बिहार बोर्ड इंटर मासिक परीक्षा इंग्लिश का पेपर 27 सितंबर को आपका होने जा रहा है। तो जो भी 27 सितंबर को ये एग्जाम देने जा रहे हैं, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, ठीक है। 27 सितंबर को आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, जिसका मैं टोटल यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अगर अभी तक रूटीन आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो पहले देख लीजिए रूटीन कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आंसर के साथ फटाफट तरीके से। डाउनलोड करने के लिए गूगल में आके बिहार हेल्प सर्च कर लेना है और सीधे आपको biharhelp.in पे जाना है। जैसे biharhelp.in का पेज खुलेगा तो इस तरीके का पेज जो है वो यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की ओर जाएंगे तो एजुकेशन का आपको सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपका जो रूटीन है सभी सब्जेक्ट का, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आप इसे स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंथली एग्ज़ाम डेट का जो है वो यहाँ पे रूटीन है, ठीक है। इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे तो डाउनलोड करने का लिंक जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो रूटीन डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये लिंक है आपका डाउनलोड करने का, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका रूटीन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा और आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आपको खोल लेना है। देखिए ये आपका रूटीन है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यही रूटीन है। सभी विद्यार्थियों को फटाफट तरीके से आना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, जो न्यूज पेपर में जो न्यूज आते हैं वो कैसे होते हैं। न्यूज पेपर में जो न्यूज आते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, क्या वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं या थोड़े बहुत चेंज रहते हैं या बिल्कुल चेंज रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी। अब आंसर लगाएंगे न्यूज़पेपर में जो न्यूज आते हैं वो कैसे रहते हैं, तो क्या होगा, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सम वॉट चेंज। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, डिसेंट जर्नलिस्ट पूछा गया है। जो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं, जो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं वो अभी के सिचुएशन से क्या वो खुश हैं या नहीं है ना। बोला गया डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पांसिबल एडिटर नॉट प्लीज, वो अभी के सिचुएशन से खुश नहीं है। क्या ये सही है, गलत है या नहीं कहा जा सकता, तो बिल्कुल सही बात है, वो खुश नहीं है। ए के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, शानदार। द प्रेस इंजॉय, प्रेस इंजॉय, अब आंसर लगाएंगे प्रेस किस चीज को एंजॉय करता है, बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, हेल्पनेस ऑफ पब्लिक या आइडलनेस ऑफ पब्लिक या नॉन ऑफ दिस। प्रेस किस चीज को एंजॉय करता है। अब अगर का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, एकदम तहलका मचाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, प्रेस एंजॉय करता है। तो प्रेस किस चीज को एंजॉय करता है, द हेल्पलेस ऑफ पब्लिक, है ना, सही जवाब है हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक। बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, 2 चीफ फैक्टर पे, 3 चीफ फैक्टर पे, 4 चीफ फैक्टर पे या नॉन ऑफ दिस। अब अगर क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अब तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 4 में और एकदम रगड़ दीजिए किस पे कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर लगाएंगे। चलिए याद रखेंगे, सही जवाब है 2 चीफ फैक्टर्स, है ना, 2 मुख्य फैक्टर्स होते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट, बिल्कुल सही जवाब है ना, एडवर्टाइजर्स का, बिल्कुल सही जवाब है एडवर्टाइजर्स के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कमलेश हैज बीन ब्लैंक्स हिज हाउस फॉर फ्यू डेज, है ना, कुछ दिनों से कमलेश अपना घर क्या कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था। अपना घर क्या कर रहा था बच्चा, कमलेश कुछ दिनों से रिपेयरिंग कर रहा था। तो अब लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, हैज बीन, और यहाँ पे 4 लगा हुआ है। जब हैज बीन लगा रहे, 4 लगा रहे, इसका मतलब V1 के साथ ING लगेगा, तो रिपेयर के साथ रिपेयरिंग हो जाएगा, रिपेयर के साथ क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगा। जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब लगा दिए, रिपेयरिंग रिपेयरिंग रिपेयरिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे, सीता फेल ब्लैंक्स द रिक्शा। सीता जो है रिक्शा से गिर गई, सीता क्या है, रिक्शा से गिर गई। अब इसका आंसर लगाएंगे, सीता रिक्शा से गिर गई, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, डाउन होगा या ऑफ होगा। 7 नंबर में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सीता फेल ब्लैंक्स द रिक्शा, A B C या D।
चलिए एकदम धमाल मचा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है फ्रॉम, है ना, फ्रॉम के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, सीता फेल फ्रॉम रिक्शो। क्लियर है? चलिए बिल्कुल सही जवाब फ्रॉम के साथ गए। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन डू इट, आप इसे खुद कर सकते हो। अब यू के लिए क्या लगेगा? योरसेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ लगेगा, हरसेल्फ लगेगा या देमसेल्फ लगेगा? यू के लिए बताना है बच्चा, यू के लिए क्या लगेगा? चलिए अब आंसर लगाएंगे, यू के लिए क्या लगेगा? चलिए 8 का सही जवाब यू के लिए क्या लगेगा? योरसेल्फ लगेगा। यू के लिए क्या लगेगा? योरसेल्फ लगेगा, ठीक है, यू योरसेल्फ, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब बताना है आपको इसमें सोल्जर की सही स्पेलिंग क्या है। 9 ये बताइए सोल्जर की सही स्पेलिंग, सोल्जर की सही स्पेलिंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे सोल्जर। चलिए अब आंसर लगाएंगे सोल्जर की सही स्पेलिंग। क्या बात है, एक एक बच्चा सही जवाब लगाएगा, सोल्जर बिल्कुल सही जवाब, 9 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एकदम रगड़ के आंसर करें, इंग्लिश में भी तहलका मचाना है आपको। व्हाट टाइम डज द बस सेंट्रल लंदन, सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है? सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है? अब आंसर लगाएंगे सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है? सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है? लीव 2। चलिए याद रखेंगे क्या होगा सही जवाब? लीव 4 के साथ जाएंगे, लीव 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वंस आई लव, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, है ना। ये कहां से लिया गया है? कौन सा घर से उसे प्यार मिला था? तो माय ग्रैंडमदर हाउस से, है ना। कहां से लिया गया है बच्चा? माय ग्रैंडमदर हाउस, बिल्कुल सही जवाब है माय ग्रैंडमदर हाउस, माय ग्रैंडमदर हाउस, ठीक है, सही जवाब है माय ग्रैंडमदर हाउस, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सोल्जर जो है वो क्या है? सोल्जर क्या है? सोल्जर कैसा पोयम है, कैसा कविता है? लव है, हैप्पी है, नेचर है, वार है? जो सोल्जर है वो क्या है? सोल्जर क्या है? 4 ऑप्शन है, अब आंसर लगाएंगे सोल्जर क्या है। सोल्जर क्या है, फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे। देखो सोल्जर क्या है आप सभी को पता है, वॉर पोयम है। क्या पोयम है? वॉर पोयम है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इंग्लैंड का जिक्र है इसमें, है ना। रॉबर्ट ब्रूक राइटर है। कमला दास जो है, कमला दास जो है वो कहाँ की पोएटेस है? अमेरिकन है, इंडियन है, अफ्रीकन है या नाइजीरियन? अब इनका नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इंडियन है कि क्या है। जब नाम से ही पता चल रहा है कमला, कमला इंडियन का ही नाम होता है, आपको ही पता है। कमला किसका नाम रहेगा? इंडियन का नाम रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो आंख बंद करके आंसर कर देगा सब। नेक्स्ट देखेंगे फायर हिम, फायर हिम के राइटर कौन है? फायर हिम कंपोज्ड बाय, इसके राइटर कौन है? डीएच लॉरेंस, केन दारूवाला, टीएस इलियट या डब्ल्यूबी येट्स? 14 में आंसर करेंगे, इसके राइटर कौन है? चलिए धमाल मचाइए फटाफट तरीके से कि बिल्कुल सही जवाब है। जब भी फायर की बात हो जाए, आग की बात हो जाए, एग्जाम में याद नहीं रहे तो याद है, अच्छा दारू पी के आग लगाया था, है ना। दारू पी के पी ले तो क्या बोलते हैं, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, है ना। बी, के एन दारू वाला, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ के राइटर कौन है? सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ के राइटर बताना है, इसके राइटर कौन है? अब धमाल मचाएंगे। सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो याद रखिएगा इसके राइटर कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन साहब है। कौन है? वॉल्ट विटमैन, क्या बात है। चलिए वर्ड इन द चैप्टर फर्स्ट स्टूडेंट, जो इस चैप्टर में एक वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? अब आंसर लगाना है, ये जो वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या होता है? धमाल मचाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सही जवाब है 16 में, याद रखेंगे कन्विंस्ड होता है ना, कन्विंस्ड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17, व्हाट डिड द एक्टर एडवाइस टू द जॉनसन कपल, डॉक्टर जो है जॉनसन कपल को क्या एडवाइस दिया था?
फॉर मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ देयर सन। डॉक्टर जो है जॉनसन कपल को क्या एडवाइस दिया था कि बेटा के अगर मानसिक विकास चाहते हैं तो क्या करना होगा, क्या उसकी शादी करा दे, क्या उसे इलाज करवाएं उसका, या कुछ बिजनेस करा दें, या उसे पढ़ाई के लिए भेज दें। क्या बोला था डॉक्टर? क्योंकि बेंजी आपको पता है कि बेंजू जो है बिल्कुल कमजोर था, तो उसे क्या बोला गया था, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब, उसे बिजनेस करवा दीजिए, तभी तो उसे मुर्गी फार्म खुला दिए थे, है ना, टू गिव हिम सम ऑक्यूपेशन। और दैट जॉनसन कपल वाज दैट। आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा, कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। अर्थ से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। कहां से लिया गया है? अर्थ से लिया गया है, अर्थ से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट हेंस एग्जिस्ट फॉर द पर्पस। बेंजी को क्या लगता था कि मुर्गी जो है, मुर्गियां किस लिए पाली जाती है, मुर्गी पालने का पर्पस क्या होता है, मुर्गी पालने का पर्पस क्या होता है, बेंजी को क्या लगता था? क्या वो खेलने के लिए पाली जाती है, अंडे देने के लिए, खाने के लिए, कि बेचने के लिए? मुर्गी किस लिए पाली जाती है? बेंजी को क्या लगता था? बेंजी को ये क्या लगता था? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे। बेंजी को लगता था भैया कि मुर्गी का काम है सिर्फ अंडे देना, है ना, मुर्गी क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ अंडे देना, है ना, बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? स्कूल छोड़ दिया मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। कितने साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था बेंजी? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था उसको? बिल्कुल सही जवाब है 21। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सी ब्लैंक स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। उसने कल एक मीठा सा गाना गाया। कैसा गाना गाया बच्चा? मीठा सा गाना गाया, मीठा सा गाना गाया। तो अब क्या लगेगा? देखो यहां पे यस्टरडे है, जब यस्टरडे है तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, और जब पास्ट टेंस की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि जब पास्ट टेंस की बात हो जाए तो आप क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हिज ब्लैंक्स टुडे। कम टुडे, कमिंग टुडे, विल कम, या ऑप्शन नंबर डी 22 का सही जवाब। वह आज आ रहा है, वह आज आ रहा है तो क्या होगा? वह आज आ रहा है। अब अगर क्या आंसर करेंगे, वह आज आ रहा है क्या होगा? वह आज आ रहा है तो क्या होगा? ही इज कमिंग टुडे, है ना। सही जवाब क्या होगा? ही इज कमिंग टुडे। बी के साथ जाएंगे बच्चे, एकदम तहलका मचा दिया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, एकदम धमाल मचाए हुए, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए सभी का आंसर सही आता हुआ बी बी बी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। सी ब्लैंक्स द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। सी ब्लैंक्स द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन खुलने के बाद वो स्टेशन पहुंची। ट्रेन खुलने के बाद क्या है? वो स्टेशन पहुंची। पहले ट्रेन खुल गया तो हेड लग गया, ट्रेन खुलने के बाद क्या होगा? रिच्ड, सी या डी। जो काम पहले होता है उसके साथ हेड लगाते हैं, जो काम पहले होता है उसके साथ क्या लगाते हैं बच्चा? हेड लगाते हैं। यहां पे वो काम पहले हो गया है ना, ट्रेन खुल गया तो हेड लग गया, लेकिन वह बाद में पहुंची तो V2 लगेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
ही वॉज ब्लाइंड टू जेल फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के जुर्म में उसे क्या कहां भेजा गया, जेल भेजा गया। आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा, चोरी करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया। अब इसका आंसर लगाएंगे, चोरी करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया, इसमें सही जवाब क्या हो, चोरी करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे, फटाफट तरीके से आंसर लगाएं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है 24 में सेंट सेंट सेंट, है ना, सेंट बिल्कुल सही जवाब है। सेंट नहीं होगा, सेंट V1 होता है ना, यहाँ पर V3 लगेगा, V3 सेंट होता है, याद रखिएगा सेंट होता है V3। चलिए अगला सवाल, द पेशेंट, है ना, द पेशेंट ब्लैंक्स बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है ना, उसके लिए हम हेड लगाते हैं। जो काम पहले होता है उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चा, हेड लगाते हैं। तो कौन पहले मरा, पहले मरीज मरा, है ना, पहले मरीज मरा तो हेड डेड होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, बी के साथ जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर आया, ठीक है, बी के साथ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, द वर्ड कलर, द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, कलर वर्ड जो है ना, राइटर को किस चीज की याद दिलाता है, जो कलर वर्ड है वो राइटर को किस चीज की याद दिला देता है, कलर वर्ड राइटर को किस चीज की याद दिलाता है। अब रगड़ के आंसर करेंगे, ये वर्ड कलर जो है 26 इंडियन लाइफ की, है ना, बोले थे कि भारतीयों का लाइफ जो है वो कैसा लाइफ है, इंडियन का लाइफ रंगीन होता है, कलर जो है इंडियन लाइफ की याद दिला देता है, बी के साथ जाएंगे। यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ राइटर वाज मैरिड टू, a young Indian friend of writer was married to, राइटर का जो एक युवा दोस्त था जो इंडियन था वो किससे शादी किया था, अमेरिकन से, कश्मीरी से, चाइनीज थे या ग्रीक से, किससे शादी किया था। चलिए धमाल मचाएंगे, किससे शादी किए थे, याद रखिएगा 27 का सही जवाब होगा काश्मीरी मैन से, है ना, काश्मीरी मैन से। बहुत अच्छे, धमाल कर दिए एकदम। अगला सवाल देखिए 28 में, 28 में देखो क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार स्किन कलर ऑफ द काश्मीरी, जो काश्मीरी लोगों का जो चेहरे का जो रंग होता है, जो स्किन का रंग होता है वो लवली क्रीम होता है, एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक, और उसके दिखने में ऐसे लगते हैं, इतने क्लासिक लगते हैं जैसे कि वो भारतीय हो, जैसे कि वो ब्रिटिश हो, जैसे कि वो जर्मन हो, या जैसे कि वो ग्रीक। दिखने में कैसे लगते हैं, कश्मीरी को लोग देखते हैं एकदम सेब की तरह लाल लाल रहते हैं, गोरे भी रहते हैं और लाल भी रहते हैं, है ना, और बहुत खूबसूरत होते हैं। सही जवाब क्या हुआ, ग्रीक, है ना, ग्रीक ग्रीक ग्रीक, ठीक है। चलिए ग्रीक के लोग के जैसे रहते हैं, ग्रीस के लोग होते हैं, है ना, एकदम नाजुक से। चलिए 29, इंडियन पीपल बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू विच रेस, इंडियन पीपल के बारे में बोला गया क्या होगा, 29 का सही जवाब कॉशियन रेस, है ना, कौन सा रेस, कॉशियन रेस, बी के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड इन्वेटेड बिकॉज, कारण क्या था इसका, नॉलेज था या भूखापन था या गुलामपन था या बेरोजगारी थी, क्यों यहाँ के लोग जो थे वो रेस्टलेस थे, है ना, जीवन में चैन नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना, एकदम इधर उधर घूमते रहते थे। सही जवाब क्या है, गुलामी, है ना, सही जवाब क्या है, स्लेवरी, क्योंकि उस समय इंडिया में क्या थी, गुलामी थी। नेक्स्ट देखेंगे, ही क्वारल मी फॉर अ ट्रफल, क्वारल के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा, इन लगेगा या फोर लगेगा, क्वारल के साथ क्या लगेगा, चलिए आंसर लगाइए, क्वारल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे, एकदम धमाल मचा दीजिए, क्वारल के साथ क्या लगेगा, क्वारल क्वारल क्वारल, क्वारल के साथ क्या लगता है, बहुत अच्छे, एकदम तहलका मचा के आंसर किए 31 में, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए क्वारल की बात की जाए तो क्वारल के साथ विद लगता है ना, क्वारल के साथ क्या लगता है, विद लगता है। बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ चुका है, विद विद विद, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ही वाज डिस्चार्ज एंड देयर वाज नो प्रूफ गिल्ट, उसे छोड़ दिया गया, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके गुनाह का कोई सबूत नहीं था। अब आंसर लगाएंगे, एग्जाम में देखो एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में भी नहीं छूटेगा, बस
आप दिल से क्लास करें, भले ही आप कितने भी कमजोर रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर आप दिल से कोई चीज कर रहे हैं, क्लास में अगर दिल से एक्टिव हैं तो इंग्लिश में भी आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। बस डेली पूरी क्लास करनी है ना, पूरी क्लास कीजिए, बस इतना ही करते हैं, पूरी क्लास कीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। लिखने की, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लिख के याद करने की, है ना। अब लिखने से क्या होगा, अब लिखोगे कि याद करोगे, लिखोगे तो लिखते रह जाओगे, नींद आ जाएगा, थक जाओगे कि बहुत पढ़ लिए सर, थक गए आप तो। नो प्रूफ ऑफ गिल्ट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। प्रूफ के साथ ऑफ लगता है। क्लियर बच्चा। आई हैव नो यूज ब्लैंक शीट, मुझे इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब आंसर लगाएंगे, अब इसका कोई यूज नहीं है, क्या होगा, ए बी सी या डी। 33 में आंसर लगाएंगे, 33 में धमाल मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए याद रखेंगे, ए के साथ जाएंगे, जितने बच्चे ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। ही वॉज इक्वल ब्लैंक्स द ओकेजन। अब इक्वल के साथ क्या लगता है, टू लगता है, विद लगता है या फ्रॉम लगता है। इक्वल के साथ क्या लगता है, अब धमाल मचाएंगे। इक्वल के साथ क्या लगता है, इक्वल के साथ क्या लगता है, अब धमाल मचाइएगा। इक्वल के साथ क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर लगाएंगे। याद रखिएगा, इक्वल के साथ हमेशा टू लगता है ना। इक्वल के साथ क्या लगता है बच्चा, टू लगता है, बिल्कुल सही जवाब है। इक्वल के साथ टू लगता है। इक्वल टू बोलते हैं ना, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज एग्रीड ब्लाइंड टू माय रिक्वेस्ट, वह मेरे रिक्वेस्ट पे क्या हो गया, सहमत हो गया, सहमति जता लिया। तो क्या होगा, एग्री टू, इन होगा, अबाउट होगा या फॉर होगा। 35 सही जवाब होगा एग्री। एग्री के साथ क्या लिखते हैं, टू, ठीक है। व्यक्ति के साथ विद, लेकिन किसी बात पे टू होता है ना। लेकिन अगर व्यक्ति की बात की जाए, जैसे ही एग्री विथ राम, तो वहां पे विद लगेगा। नेटेलिया जो है वो किसकी डॉटर थी, किसकी बेटी थी। नेटेलिया की बात की जा रही है, वो किसकी डॉटर थी। 36 में एकदम धमाल मचा देंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। हाउ एल्ड इज नेटेलिया, नेटेलिया कितनी उम्र थी, नेटेलिया कितने साल की थी। नेटेलिया है ना, हाउ एल्ड इज नेटेलिया, नेटेलिया कितने साल की थी। 20 इयर्स की, 21 इयर्स की, 28 इयर्स की या 25 इयर्स की। 37 में आंसर लगाएंगे। अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। नेटेलिया कितने साल की थी, चलिए याद रखेंगे। नेटेलिया की बात की जाए, नेटेलिया कितने साल की थी, तो सही जवाब है 25 इयर्स, है ना। सही जवाब क्या है, 25 इयर्स। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही जवाब यहां पे आप लोगों ने लगा दिया, ठीक है। 25 साल की थी नेटेलिया। शादी कितने साल से की थी, याद रखिएगा, नेटेलिया केवल 25 साल की थी। मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट कैरेक्टर हु काउज देयर आउट। अब इसमें क्या लगेगा, बिलीव्स, कंफर्ट, कॉमेडी या डिसकंफर्ट। तो याद रखेंगे सही जवाब है इसमें एक दूसरे के प्रति क्या है, झगड़ा करते हैं लोग। डिसकंफर्ट है, ओक्स मेडोज को लेकर खूब उठापटक होता है मैरिज प्रपोजल में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाउ डिड चुबोकॉव रिएक्ट व्हेन ही कम टू नो दैट लामोव वांट टू मैरी नेटेलिया। जब उसे पता चला चुबोकॉव को कि अच्छा ये बात है कि लामोव शादी करना चाहता है नेटेलिया से, तो क्या रिएक्शन था चुबोकॉव का। क्या वो खुश हो गया था, उदास हो गया था, गुस्सा था या सोच में पड़ गया था, क्या रे बाप रे क्या बोल दिया, एकदम उछलने लगा था ना, डांस करने लगा था। क्या बात है, एकदम मुंह की बात छीन के तो हम तुमसे सोच ही रहे थे कि कब तुम शादी करेगा, तुम्हारी चिंता खाई जा रही थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40। लामोव थिंक दैट ही इज क्रिटिकल एज बिकॉज लामोव को लगा कि उसका एज जो है बहुत भागा जा रहा है, सर के बाल उड़ रहे हैं, अब कोई शादी नहीं करेगा, है ना। इसलिए टेंशन में आ गया था कि चलो जल्दी जल्दी प्रपोज कर देते हैं। क्यों, कितने साल का हो गया था वो, क्यों टेंशन में आ गया था। चलिए बहुत अच्छे,
क्योंकि वो 35 ईयर्स होके हो गया था। कहाँ 25 साल की लड़की, कहाँ 35 साल का लड़का, आसमान जमीन का अंतर था। और सोचा कि 5 साल कहीं और आगे बढ़ गया तो भैया फिर तो दिखते हो जाएगा, इसलिए टेंशन में आ गया था। 35 साल का था लैम्बो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब बोला जा रहा है इसे एक्टिव वॉइस में बदल के, एक्टिव वॉइस में बदलना है। अब ये हैज बीन लगा हुआ है, हैज बीन लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, तो क्या होगा, हैज है ना। 41 का सही जवाब क्या होगा, 41। हैज पिक्ड माई पॉकेट बिल्कुल सही जवाब है। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल कर दिए हैं। ठीक है, हाँ ये वाली स्टोरी 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, हाँ है पढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42, यू विल टीच मी, यू विल टीच मी ऐसे बोल रहा है, इसे बोल रहा है पैसिव में बदलिए। इसे क्या बोल रहा है बच्चा, पैसिव में बदलिए, पैसिव वॉइस। ही यू विल टीच मी। अब देखो बिल लगा हुआ है, सबसे पहले बिल लगा हुआ है, तो या तो बिल भी होगा या तो सेल भी होगा, आई के लिए सेल भी हो जाएगा। अब आई आगे आएगा बच्चा, आई आगे आ जाएगा तो आई के लिए तो सेल हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, तो आई सेल बी टाउट बाई यू, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।